बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में वो मौजूद ज़ेरे बहस लाते हैं जिसने न सिर्फ भारत और इसराइल बल्कि पूरे मगरबी एस्टेब्लिशमेंट के ऐवानों में हलचल मचा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट की। एक ऐसा मुआहिदा जिसने तल अवीव और नई दिल्ली की सफारती और अस्करी असाब पर कारी ज़र्ब लगाई है। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर इसराइल का सबसे बड़ा अखबार यरूशलेम पोस्ट खुले अल्फाज में लिख रहा है कि इस मुआहिदे के नतीजे में अब इसराइल और भारत बराह रास्त खतरे की जद में, और ये खतरा कोई मामूली नौयत का नहीं बल्कि एटमी बैलिस्टिक मिसाइल्स की सतह तक जा पहुंचा। असल खौफ ये है कि अगर कभी खित्ते में टकराव हुआ तो पाकिस्तान के पास मौजूद न्यूक्लियर डेटरेंट्स सऊदी अरब के साथ शेयर हो सकता है। यानी अब मामला सिर्फ एक मुआहिदे तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक दिफाई ब्लॉक, डिफेंसिव ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। भारत के लिए ये सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि भारतीय मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब इसको अपनी सलामती पर हमला तसव्वुर करेगा। ये ऐन वही शिक है जो नेटो के आर्टिकल 5 में लिखी गई। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला समझा जाए। सवाल ये है कि जब यही उसूल मगरिब अपनाता है तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब एक मुश्तरका दिफाई मैकेनिज्म तय करते हैं तो इसराइल और भारत को अपनी एटमी खतरे के भूत दिखाई देने लगते हैं। नाज़रीन, साफ जाहिर है कि मामला महज दिफाई मुआहिदे का नहीं। असल मसला यह है कि इसराइल हमेशा पाकिस्तान के एटमी असासों को सिर्फ इस्लामी बम के जाविये से देखता है, और यही वो बुनियादी खौफ है जो आज इनके मीडिया और थिंक टैंक्स में खुलकर सामने आ रहा है। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि इस मुआहिदे के नतीजे में भारत की मुश्किलात कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि नई दिल्ली के रियाद के साथ ताल्लुकात मौजूद हैं। लेकिन अब दिल्ली अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत को सऊदी अरब अपने खिलाफ हमला समझेगा। ये सीधी क्वार्टर्स में वार्निंग बेल है। इस सब के साथ अमेरिका की खामोशी और नाराजगी भी काबिल गौर है। वाशिंगटन ने खुले अल्फाज में तो कुछ नहीं कहा, मगर अमेरिकी मीडिया मान रहा है कि बाइडेन इंतजामिया इस मुआहिदे पर खुश नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ CIA बल्कि इसराइली मोसाद और भारतीय रॉ को भी अंधेरे में रखा और बराह रास्त मुआहिदे का ऐलान कर दिया। इसको कहते हैं सफारती मास्टर स्ट्रोक। असल हकीकत यह है कि इसराइल और भारत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर आ गए तो फिर सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की अस्करी इकाइयां इस सफ में शामिल हो सकती हैं। यही खौफ उनके आसाफ शकन रद्द अमल की असल वजह है। अब सवाल यह है कि दुनिया को ये हक किसने दिया है कि नेटो के मुआहिदे पर वाह करे, मगर जब मुस्लिम ममालिक अपनी बका और मुकद्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद कायम करे तो इन पर उंगलियां उठाई जाएं। सीधी बात है, अगर इसराइल और भारत ने किसी किस्म की जारहियत का मंसूबा बनाया तो ये इत्तेहाद सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सऊदी वसाइल मिलकर पूरे खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बदल डालेंगे। और यही वो लम्हा है जो इसराइल और भारत के लिए बढ़ता हुआ डरावना ख्वाब बन चुका है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि यह मुआहिदा कोई रवायती दस्तावेज नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के दिफा का तारीखी संग-ए-मील है। अब ये मगरिब और इसके इत्तेहादी जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, हकीकत यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दुनिया को साफ पैगाम दिया है, हरमैन शरीफैन पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। और इस पैगाम ने दुनिया के ताकतवर तरीन ऐवानों में हलचल मचा दी।